नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी मत में आपका स्वागत है। चलिए काव्य रस का पान करते हैं एक बार फिर। और ये बहुत ही प्यारी सी कविता है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने इसे लिखा है और ये हिंदी की पुस्तक है वसंत भाग 1 कक्षा 6 के लिए। उसमें भी ये संकलित है। पाठ 13 है ये कविता। इसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। जी हाँ, ये बहुत ही प्यारी कविता जो एक छोटी सी बच्ची के मनोभावों को व्यक्त करती है। अपनी माँ के प्रति उसका जो प्रेम है, अपनी माँ के प्रति जो उसका लगाव है, उसके बारे में बहुत ही मार्मिक, बहुत ही प्यारा सा वर्णन इसमें किया गया है। तो पहले कविता का वाचन कर लेते हैं, फिर मैं आपके लिए इसकी व्याख्या कर दूंगी। तो आइए देखते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मैं तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न हूं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय। कहूं दिखा दे चंद्रोदय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। कितनी प्यारी कविता है ना। और कविता पाठ को सुन के ही आपको बहुत सारा अर्थ तो यूं ही समझ आ गया होगा, लेकिन चलिए व्याख्या मैं कर देती हूँ आपके लिए। जी हाँ, इसमें एक छोटी सी बच्ची जो है वो अपने मनोभाव व्यक्त कर रही है, अपनी माँ के प्रति अपने स्नेह को व्यक्त कर रही है। कवि सुमित्रा नंदन पंत ने बहुत ही प्यारी सी ये कविता रची है। एक बच्ची है जो कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं। बच्ची अपनी माँ से कहती है कि मेरी ये इच्छा है कि मैं घर में सबसे छोटी हूँ। भाई कहते हैं ना, जो घर का छोटा सदस्य होता है, छोटा बच्चा होता है, वो सबका लाडला होता है, खासकर माँ का। तो वो कहती है कि मैं घर में सबसे छोटी होना चाहती हूँ, बल्कि मैं तो हमेशा ही छोटी रहना चाहती हूँ, कभी भी नहीं चाहती कि मैं बड़ी हो जाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं तेरी गोद में सोना चाहती हूँ माँ, मैं हमेशा तेरे पास रहना चाहती हूँ, तेरी गोद में सोना चाहती हूँ। फिरूं सदा मैं तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मैं तेरे साथ। और छोटे बच्चे होते हैं ना, माँ का आंचल पकड़ लेते हैं। माँ ने अगर साड़ी पहनी है तो वो पकड़ लेंगे, माँ ने अगर सूट डाला हुआ है तो दुपट्टा पकड़ लेंगे, या फिर जो भी है माँ के पीछे 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 घूमते हैं छोटे बच्चे। तो वो बच्ची कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर हमेशा ही तेरे पीछे पीछे घूमूं, तेरे साथ रहूं, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। बच्ची कहती है कि जो तुम मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ साथ लिए रखती हो ना माँ, ये दिन कभी ना बीते। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारा हाथ जो है वो ना छोड़ूं, या मेरे हाथ से तुम्हारा हाथ कभी ना छूटे। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। अब बच्ची कहती है कि माँ, तुम हमको बड़ा बनाकर हमें पीछे से छलती हो, यानी पहले तो तुम हमें बोलती हो तुम बड़े हो गए हो, हम बड़े होते जाते हैं, हमको बोलती हो बड़े हो गए हो, परंतु हमें इस तरह से तुम पीछे से छल भी लेती हो। कैसे छल लेती हो? हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अब भाई छोटे थे तब हमें साथ लिए लिए घूमती थी, अब हम बड़े हो गए हैं तो तुम कहती हो कि अब मेरे साथ की जरूरत नहीं है, चलो बड़े हो गए हो, चलो जाओ अपना काम अपने आप से करो, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। पहले तो हमारे पीछे पीछे हमें अपने साथ लिए घूमती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब तुम हमारे हाथ को हमेशा पकड़ी नहीं रहती हो और अपने साथ लिए लिए हमें दिन रात फिरती नहीं रहती हो, यानी अब दूरी आनी शुरू हो रही है और हमें तुम बोल देती हो कि तुम अब अपने आप से करो अपना काम। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात। बच्ची कहती है कि तुम अपने हाथ से खाना खिला देती हो, चेहरा धुला देती हो, मुख धुला देती हो, धूल पोंछ देती हो। अगर हमने कहीं धूल मिट्टी से सन कर आए हैं, केल खाल के धूल मिट्टी लगा कर आए हैं, तो वो भी तुम पोंछ देती हो। सज्जित कर गात, हमारे सारे शरीर को, हमारे तन को सजा देती हो, साफ सुथरा कर देती हो। और क्या करती हो? थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात।
और अब हमको बड़े हो गए अगर क्या करती हो तुम, ये सारे काम करने के बाद हमको खिलौने थमा देती हो और अब हमको परियों की कहानियां भी नहीं सुनाती हो, क्योंकि अब तुम कहती हो कि हम बड़े हो गए हैं। अरे बाबा, ऐसा बड़ा हमें नहीं बनना है। वो बच्ची ऐसा कहती है ना, परियों की कहानियां भी अब हमसे छूटती जा रही हैं, क्योंकि तुम्हारा कहना है कि हम बड़े हो गए, अब हम खिलौने से खेलें। आगे बच्ची कहती है, ऐसी बड़ी ना हूं मैं तेरा स्नेह न खोऊं, मैं तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, तू कहूं दिखा दे चंद्रोदय। बच्ची कहती है कि जब ऐसे बड़े होने से माँ का हमेशा साथ में रहना छूटने वाला है, तो मुझे ऐसे बड़ा बनना ही नहीं है माँ। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी बड़ी कभी ना हूँ, हमेशा वो छोटी सी बच्ची रहो जिससे तू अपने पास रखती हो, तुम अपने हाथ में उसका हाथ पकड़ कर रखती हो, अपनी गोद में उसे रखती हो। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी ही बच्ची बनी रहूं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं। बड़ी बनकर अगर तेरा स्नेह छूट जाता है, तेरा साथ छूट जाता है, तो मुझे ऐसा बड़ा नहीं बनना है। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय। निष्प्रिय यानी जिसे कोई इच्छा नहीं है, कोई लालसा नहीं है, कोई कामना नहीं है ना। तो मैं हमेशा क्या चाहती हूँ कि तेरे आंचल की छाया में, मैं तेरी ममता की छाया में, तेरे आंचल की छाया में निष्प्रिय यानी कि बिना कोई इच्छा, बिना कोई लालसा के रहूं और निर्भय भी रहूं। कहते हैं ना, माँ के आंचल में, माँ के साए में इंसान सबसे सुरक्षित महसूस करता है। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जब इस दुनिया पर जन्म लेकर आता है ना, तो वो अपनी माँ की गोद में सबसे महफूज अपने आप को महसूस करता है। धीरे धीरे वो अन्य लोगों से जुड़ता है, लेकिन माँ के पास रहकर, माँ की गोद में रहकर बच्चा सबसे निश्चिंत और सुकून से रहता है। तो ये जो माँ की छाया है, माँ का आंचल है, इसमें मैं निर्भय रहना चाहती हूँ बिना डरे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी माँ है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो ये निर्भयता, ये बिना किसी इच्छा के, बिना कोई लालसा के, मुझे तो बस अपनी माँ की गोद चाहिए, माँ का आंचल चाहिए। और मैं अपनी माँ से एक जो है एक आग्रह भी करूँ, एक जिद भी करूँ कि मुझे दिखा दे चंद्रोदय है ना। देखो, बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो वो अगर बच्चे माँ को तंग कर रहे हैं किसी तरह से, माँ उन्हें बहलाना चाहती है, तो माँ बोलती है, अरे अरे देखो देखो, वो देखो चंदा मामा आ गए, आकाश की ओर दिखाते हुए बताती है कि देखो चंदा मामा आ रहे हैं, देखो रोने नहीं तो चंदा मामा चले जाएंगे, है ना। ऐसे चंदा मामा से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताती है, बहलाती है, और बच्चा भी उससे देखकर थोड़ी देर के लिए बहल जाता है, रोना भूलकर चुप हो जाता है। तो बच्ची उन सब दिनों को याद करके बड़ी होती हुई बच्ची इस बड़े होने को रोक देना चाहती है। वो चाहती है कि छोटे ही रहूं, क्योंकि छोटे रहने से माँ के करीब रहूंगी, माँ अपने पास रखेगी, माँ का दुलार, माँ का स्नेह पूरे समय मुझे मिलता रहेगा। और बड़ी होने के बाद धीरे 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 मैं दुनियावी वातावरण में मुझे जाना होगा और माँ से मेरी दूरी होती जाएगी। तो है ना कितनी प्यारी कविता। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, लय में इसे आप किसी बाल सभा में अगर गाते हैं ना भावपूर्ण तरीके से, यकीन मानिए बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप अपनी माँ के बारे में क्या सोचते हैं, माँ के लिए अपने विचार आप एक A4 साइज के पेपर में माँ की फ़ोटो पेस्ट करते हुए अपनी माँ के लिए कुछ लिखिए, और आप महसूस करेंगे क्या क्या करती है आपके लिए माँ। और माँ ना हो तो आपकी ज़िंदगी कितनी अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो चलिए, आज के लिए बसंत की ये कविता के साथ हमारा आज का सफ़र हम यहीं ख़त्म करते हैं। भाई, अगर आपको मेरी कक्षाएं अच्छी लगती हैं ना, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि चैनल पर आने जाने का सिलसिला बना रहे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को हिंदी पद से। नमस्कार।